हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। एकदम स्क्रैच से मैं आपको बताऊंगा। ये थ्योरेटिकल होगा, अगला लेक्चर अपन इसमें प्रैक्टिकल देखेंगे। इससे पहले की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें आपको बताया था कि व्हाट इज़ डेवऑप्स, उसके बाद मैंने बताया था व्हाट इज़ एज्योर डेवऑप्स, और फिर उसमें बताया था आप कैसे फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जब तीनों प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद मैंने आपको बताया है कि डेवऑप्स एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जैसे उसमें मैनेजमेंट भी आता है, उसमें CI/CD क्रिएशन भी आता है। तो सबसे पहले हम CI/CD क्रिएशन को देखेंगे, उसके बाद हम मैनेजमेंट वाले पार्ट को देखेंगे। तो CI/CD के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है वो आज बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये जो डेवलपमेंट का जो ये टास्क होता है, सबसे पहले डेवलपमेंट अपना डेवलपर कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें वो जो भी स्क्रिप्ट होती है या जो भी कोड होता है वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने इसमें 3 टास्क लिए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डेवलपर ने अपना कोडिंग कर ली, उसके बाद कोई भी डेटाबेस से स्क्रिप्ट जो भी आपको चाहिए था उसने वो डेटाबेस की स्क्रिप्ट लिख ली। उसके बाद फिर IT ऑपरेशन जो भी होते हैं, जैसे कि आपने कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टफ़ किया है तो वो सब आपने कोडिंग कंप्लीट कर ली। यहाँ पे जब अपना डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट कर लेता है अपना डेवलपमेंट टास्क, तो वो क्या करता है जनरली, वो पुश करता है कोड को। तो वो कोड जब पुश करता है तो जनरली वो रिपोजिटरीज यूज़ करता है। तो इसको बोलते हैं हम, इस स्टेज को सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट। डेवलपमेंट ने अपना काम कंप्लीट करा, उसके बाद उसने सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट को अपना टास्क भेजा। सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट में क्या क्या ले सकते हो, हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीज़ें लेती हैं। जैसे आपकी मानो गिटहब ले रखा है या फिर एज्योर रिपो खुद का यूज़ कर रहे हो, बिटबकेट यूज़ कर रहे हो, तो ये तीनों क्या है, रेपोजिटरीज हैं जहाँ पे आप अपना कोड पुश कर देते हो। तो अब जब आपका ये कोड सर्वर में आ जाता है, जब आप इसे पुश कर देते हो, कंट्रोल मैनेजमेंट में आ जाता है, उसके बाद क्रिएशन करना पड़ता है हमें CI पाइपलाइन। तो CI पाइपलाइन कैसे क्रिएट करेंगे वो सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, बट बेसिक थ्योरी के लिए आप अभी समझिए कि हमें CI पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ती है। जब हम CI पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं तो वो क्या, उसको बोलते हैं बिल्ड। तो बेसिकली जो CI पाइपलाइन क्या करती है, आपका बिल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो बिल्ड क्या करेगा, वो आपकी एप्लीकेशन बिल्ड करेगा। अब एक एग्जांपल, जैसे आपने .NET एप्लीकेशन ली है, तो .NET एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हमें जो जो रिक्वायर्ड टास्क चाहिए होते हैं वो हम टास्क यहाँ पे अपना बिल्ड पाइपलाइन में सेटअप कर लेते हैं। तो आपकी बिल्ड पाइपलाइन क्या क्या काम कर सकती है, आप वहाँ पे कंपाइल कर सकते हो एप्लीकेशन को, आप वहाँ पे यूनिट टेस्ट लगा सकते हो, वहाँ पे आप इंफ्रा रिलेटेड कोई, जैसे आपने माना ऑटोमेशन लिख रखा है ARM टेम्पलेट, तो वहाँ पे आप टास्क लगा सकते हो। या कोई आप स्क्रिप्ट SQL की जनरेट करना चाहते हो तो वो आप सब इस जगह करेंगे बिल्ड वाली पाइपलाइन में, जिसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस। यहाँ से आपका कोड जैसे ही वो पुश करेगा कंटिन्यूस इंटीग्रेट होगा, बिल्ड पाइपलाइन के पास आएगा। बिल्ड पाइपलाइन आपकी क्या करेगी, पूरे ये जो और भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, इंफ्रा से रिलेटेड, SQL से रिलेटेड, एप्लीकेशन कंपाइल करना, तो बिल्ड रिलेटेड जो भी टास्क होंगे वो बिल्ड पाइपलाइन में आपके हो जाएंगे। जब आपका बिल्ड पाइपलाइन एक बार बिल्ड कर देगा सब चीज़ों को, तो वो कुछ आउटपुट जनरेट करता है, या फिर हम उसको बोलते हैं टर्म्स में आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट्स जनरेट करता है। तो ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, ये इसके आर्टिफैक्ट्स आपके इनपुट जाएंगे रिलीज पाइपलाइन के। जो भी यहाँ से जनरेट हुआ वो आर्टिफैक्ट्स हुए, जो भी इसका आउटपुट हुआ उसको हमने बोल दिया आर्टिफैक्ट्स, और ये आर्टिफैक्ट्स आपके फिर एज एन इनपुट जाएंगे रिलीज पाइपलाइन में। तो अब ये रिलीज पाइपलाइन क्या होती है, बेसिकली रिलीज पाइपलाइन में भी आप हमें वो टास्क ऐड करने पड़ते हैं जो हमें, जैसे कि आपने .NET एप्लीकेशन बिल्ड कर लिया, अब आप उसको डिप्लॉय भी करेंगे कहीं। तो आप डिप्लॉय करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल का एक टास्क होता है वेब ऐप, तो हम उसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सारे डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, जैसे मेरे को डिप्लॉय करना है तो मैं डिप्लॉय ऐप कर सकता हूँ। मुझे सीक्वल जो मैंने यहाँ जनरेट किया था वो मैं यहाँ डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैंने कॉन्फ़िग जो यहाँ जनरेट की थी वो मेरे को डिप्लॉय करना है, तो मैं यहाँ डिप्लॉय कर दूँगा। अब डिप्लॉय करने के भी हम डेव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना चाहते हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना चाहते हैं, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे फिर उनका अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो आफ्टर बिल्ड आर्टिफैक्ट जनरेट हुआ, फिर मैंने उसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ में मेरे को जहाँ डिप्लॉय करना था मैंने वहाँ डिप्लॉय कर दिया, डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक तरह से आपकी वेब ऐप आप डिप्लॉय हो चुकी है, या वेब ने जो भी एप्लीकेशन बनाई वो आपकी डिप्लॉय हो चुकी है। जब वो डिप्लॉय हो जाएगा तो उसके बाद हमको उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है। मॉनिटरिंग मीन्स अगर आपकी कोई एप्लीकेशन चलते चलते कुछ क्रैश हो गया या कोई हो गया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। एज्योर, अगर आप एज्योर के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे भी एज्योर मॉनिटर्स टूल्स होते हैं, वो कैसे इंटीग्रेट करना है वो सब चीज़ें हम आगे देख लेंगे एक बार।
बट ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो अब मैं इसको एक नॉर्मल कंक्लूजन में बोलूँ तो सबसे पहला स्टेप यही है कि डेवलपर शुरू होता है यहाँ से, अपनी कोडिंग कंप्लीट करता है, वो कोड को पुश कर देता है किसी भी रेपोजिटरी में जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती है। फिर हम उसका क्या करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए पाइपलाइन बनाते हैं जिसमें वो बिल्ड होता है। बिल्ड में क्या क्या हो सकता है, कोई भी आपकी वेब ऐप, यूनिट टेस्ट, कोई भी इंफ्रा रिलेटेड टास्क, कोई भी जनरेट एसक्यूएल स्क्रिप्ट, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं। जब वो बिल्ड हो जाएगा तो वो आउटपुट जनरेट करेगा, उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट्स एज एन इनपुट जाएंगे रिलीज पाइपलाइन के। तो ये रिलीज पाइपलाइन में आप वो टास्क ऐड करेंगे जहाँ आपको वो डिप्लॉय करना होगा। जैसे आपने जो ऐप यहाँ पे कंपाइल करी है उसको आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, यहाँ आपने जो इंफ्रा रिलेटेड टास्क लगाया है उसको आप वहाँ डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो डिप्लॉयमेंट के लिए हमें सारा इस जगह लगाना है। तो डिप्लॉयमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एनवायरनमेंट्स, आप जिस भी एनवायरनमेंट में चाहेंगे उसमें डिप्लॉय कर देंगे। जैसे आपने डेव एनवायरनमेंट में चाहा, टेस्ट एनवायरनमेंट में चाहा, प्रोडक्शन में चाहा, जिसमें भी चाहोगे आप वहाँ पे डिप्लॉय कर दोगे। तब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें करनी होती है मॉनिटरिंग। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है CI/CD पाइप का क्रिएशन का। तो आपको ये होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप इस पर कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।